हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, उसकी वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें पता था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है कोई भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया हमने। ठीक है, ये हमने सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, इस सी पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये मान लिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ए भी हमने पॉइंट मान लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कि 2a। ठीक है, ये हो गया 2a, ये इन दोनों के ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है, सेंटर मान लो ओ पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल लेंथ है 2a, जो सेंटर हमने मान लिया ओ पॉइंट, कि सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो किसी न किसी चार्ज की वजह से होती है। तो हमने जैसे तो यहाँ पर चार्ज कहाँ कहाँ रखा है, एक तो ए पॉइंट पे, ए पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज रखा है, और बी पॉइंट पे हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, तो एक तरह से अगर कहें तो एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सी पॉइंट, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और सेंटर से जो ओ पॉइंट है सेंटर, उससे डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो जब हम सी पॉइंट के ऊपर ए यहाँ जो इस पॉइंट के जो नेगेटिव चार्ज की वजह से मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो जो ओ पॉइंट है और सी पॉइंट है, ओ सी का डिस्टेंस तो है स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस पता है कि स्मॉल ए है, क्योंकि देखो नेट डाइपोल 2a डिस्टेंस था तो हाफ हो जाएगा टू स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से जो नेगेटिव चार्ज रखा है ए पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट से अगर सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने जो सी पॉइंट है तो वो आ जाएगा हमारा आर प्लस ए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ली है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ली है, ये सी पॉइंट था, जब हम बी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉजिटिव की वजह से भी निकालनी है, तो एक चार्ज बी पॉइंट पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से अगर जब डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें पता है कि जो सी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस तो है स्मॉल आर। ठीक है, और जो सेंटर से बी पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल ए। तो एक तरह से अगर आर में से ए माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा बी सी डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ऐसे हम डिस्टेंस निकाल के हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो इस आप देख सकते हो कि इस फिगर में कि हमने ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ली है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ली है, इसमें 2a तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ओ इसका सेंटर, और ओ से ए पॉइंट का डिस्टेंस जाहिर सी बात है स्मॉल ए हो जाएगा, ऐसे ही ओ से बी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ नेट ये डाइपोल हो चुकी है। ठीक है, अब हमें सेंटर से लेकर जो देखो सेंटर से लेकर किस चीज़ का डिस्टेंस, सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, वो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। ठीक है, तो सेंटर से लेके सी पॉइंट का डिस्टेंस हमारा आ गया स्मॉल आर। ठीक है, तो ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया ए बी, और इसका सी पॉइंट से हमने डिस्टेंस आर मान लिया। तो देखो एक तरह से जो सी पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस ये होगा हमारा स्मॉल आर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर होगा हमारा। ठीक है, तो हाँ ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अगर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो जो ए पॉइंट की वजह से जो सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ए पॉइंट की वजह से डिस्टेंस जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ए होएगा, तो ये ई ए का डायरेक्शन हो गया एक तरह से हमारा ई ए का। ठीक है, और अगर हम कहें कि बी की वजह से जो बी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होता है, तो जो सी पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा वो अवे फ्रॉम चार्ज आएगा, तो ई बी इस साइड होएगा और ई ए इस साइड होएगा। ठीक है, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया कि ए बी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सी पॉइंट पे ई पॉइंट की वजह से ई ए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो टूवर्ड्स ए होगी, और बी जो बी पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई बी, वो अवे फ्रॉम बी होगी। ठीक है, तो ये हमारी ई बी होगी। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है जब हम ई ए निकालेंगे, मतलब जो सी पॉइंट पे ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ए सी का डिस्टेंस हमें पता है कि वो होएगा आर प्लस ए। देखो ए तो ये हो गया हमारा, और जो सेंटर से लेके ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो हमारा आर है,
तो एक तरह से r प्लस ए हमारा डिस्टेंस होएगा, ठीक है। और जब हम बी पॉइंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो जो बी सी डिस्टेंस हमें निकालना, वो कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है कि सेंटर से सी का डिस्टेंस तो है r, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस ओ से बी पॉइंट तक का है ए, तो एक तरह से r माइनस ए हमारा बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम सी पॉइंट के ऊपर निकाल लेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट के ऊपर रखा है, ठीक है। वो आ जाएगा हमारा 1/4 क्यू बाई ए सी का स्क्वायर। तो देखो ए सी क्या है, ये हमारा ए सी हो गया, ए सी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर, क्योंकि सी पॉइंट पे ए की वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमारा इससे हम निकाल सकते हैं 1/4 क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए सी है आर प्लस ए, ठीक है। जो सी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 1/4 क्यू बाई बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बी सी हमने निकाला था कि जो बी सी क्या था, बी सी हमारा था आर माइनस ए, ठीक है। जो ए सी तो था आर प्लस ए और बी सी था आर माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये 1/4 क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, अगर जो ई बी के डेनोमिनेटर में है, ई बी के की वैल्यू है उसकी डेनोमिनेटर में है आर माइनस ए, मतलब आर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके, तो एक तरह से कुछ छोटी वैल्यू है। तो जब हम कुछ छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ई बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट बड़ी वैल्यू से करा जाता है तो वैल्यू नेट वैल्यू छोटी आती है। यहाँ पे छोटी वैल्यू से करा है, तो छोटी वैल्यू से करा है तो ई बी की वैल्यू ज़्यादा आ गई। और ऐसे ही अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू से करा है, अगर बड़ी वैल्यू से करेंगे तो ई ए की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ई ए और ई बी का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि देखो ई बी तो इस डायरेक्शन में है और ई ए इस डायरेक्शन में, ई ए तो ए की तरफ है, ठीक है, और ई बी हमारा अवे फ्रॉम बी है, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कुछ ना कुछ सी पॉइंट के ऊपर। अगर इक्वल होती तो कैंसिल हो जाती, तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो हमें पता लग गया कि जो ई ए है, ई ए ई बी से छोटा है, क्योंकि देखो ई बी के डेनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई बी माइनस ई ए, ठीक है। तो ई बी में से अगर ई ए माइनस कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखो एक तरह से 1/4 कॉमन आ गया, ठीक है। तो देखो ये ई बी ए है और ई ए है, ई बी माइनस ई ए, ठीक है। तो हम आगे भी निकाल सकते हैं कि अगर क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्यू/4 ई बी माइनस ई ए, ठीक है, ये माइनस में ई ए, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा आर प्लस ए का, क्योंकि यार देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारी डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी मल्टीप्लाई होगी और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करना है, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है। और आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है तो आर स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, आर ए स्क्वायर का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 2ar का प्लस 2ar हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 2ar हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। और 2ar प्लस में है और 2ar प्लस में है, तो नेट हमारा हो गया 4ar। तो क्यू/4 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये नीचे कैसे आया, देखो हमें पता है कि हमारा एलसीएम आया था आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो सकता है, देखो एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हमारा जो है फॉर्मूला आ गया कि क्यू/4 बाकी कट गए तो 4ar इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको हम जो 2ar है उसको हम थोड़ा तोड़ कर लिखें तो क्या होएगा, देखो अगर हम इसको लिखें, जैसे हमने क्या करा, जो 4ar को क्या लिख लिया, 4ar को लिख लिया हमने 2a इंटू 2r, ठीक है, जैसे क्योंकि 2a इंटू 2r भी 4ar होता है, ठीक है। तो एक तरह से क्यू इंटू 2a को इकट्ठा लिखेंगे तो हमें पता था चार्ज गुना दोनों के बीच का डिस्टेंस वो होता था डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते थे, तो इसकी जगह p लिख सकते हैं, तो p इंटू 2r आ जाएगा। तो एक तरह से इसी से एक और फॉर्मूला बन गया 1/4 p इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू जो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है, ठीक है। अगर इसके हम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करें
कि मान लेते हैं कि जो हमने स्मॉल आर मानना है। देखो स्मॉल आर क्या मानना है हमने, देखो अगर ऊपर आप फिगर में देखोगे तो फिगर में हमने स्मॉल आर मानना था एक तरह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, ये था हमारा स्मॉल आर। तो अगर हमारा जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी हो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी स्मॉल ए की वैल्यू से, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच के डिस्टेंस है ना 2a है, उसका हाफ होता है स्मॉल ए। अगर उससे काफ़ी बड़ी हो, एक तरह से सी पॉइंट काफ़ी दूर है, ठीक है, तो अगर स्पेशल केस आप देख सकते हो कि जो स्मॉल आर है वो ए से काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर ए को निगलेक्ट कर दें, जैसे इसके अंदर ए को निगलेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल आर स्क्वायर बच जाएगा। तो एक तरह से आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है R4। R4 नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएगा, देखो R4 तो डेनोमिनेटर में आ गया और न्यूमिनेटर में सिंपल 2r में एक r है, ठीक है, तो एक r कट जाएगा, यहाँ पर क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने क्या करा 2pr बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ए एक तरह से नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि अगर ए काफ़ी छोटा है r से, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर r से एक r कट गया तो नीचे r क्यूब रह गया। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई E0 2p/r क्यूब, ठीक है। थैंक यू।